तो इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, पूरी एडमिशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराते हैं। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीएफए है, बीपीए है, बीवॉक के कोर्सेज हैं, बीए एलएलबी और बीटेक भी आप सभी को देखने को मिलता है फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को अगर सीट को एक्सेप्ट करने के बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे अपग्रेड के लिए जाना है तो आप अपग्रेड के लिए भी जा सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो, मल्टीपल राउंड्स आप सभी के होते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने एकेडमिक्स के लिए भी जानी जाती है, साथ ही साथ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है और हॉस्टल फैसिलिटीज भी आप सभी को बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सीयूटी की अगर बात करें तो नंबर 2 पे आती है अगर कंपटीशन वाइज बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अप्लाई करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां पे बीएचयू की, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। किस तरीके से आप लोग सीयूटी के थ्रू इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी बात की क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबको जानने वाले हैं डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे आप सभी उनका भी भला कर सकें और अपना भी भला कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा वो ये है कि सर बीएचयू की अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूं तो कैसे है। तो देखो यार, बीएचयू के अंदर जितने भी यूजी लेवल पर प्रोग्राम्स हैं उन सभी का जो एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आप लोग स्कोर लेके आते हो, उसके बेसिस पर आप सभी को देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो इनका पूरा प्रोसेस होता है ना, तो देखो आप सभी जानते हैं कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उनका खुद का एक पोर्टल है जिसके थ्रू वो पूरी एडमिशन प्रोसेस है उसको कराते हैं, जो है CSAS। वैसे ही बीएचयू का खुद का एक पोर्टल है जो आप सभी का है CAPUG। तो इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, पूरी एडमिशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराते हैं। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो यहां पे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीएफए है, बीपीए है, बीवॉक के कोर्सेज हैं, बीए एलएलबी और बीटेक भी आप सभी को देखने को मिलता है फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर। क्योंकि सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं तो कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यार कहीं ना कहीं बच्चा यही चाहता है कि यार कम फीस के अंदर हम लोग सारी चीजों को कर ले, हॉस्टल फीस भी हमारी कम लगे, वही चीज यहां पे देखने को मिलती है। फीस भी बहुत नॉमिनल आप सभी की होती है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करता हूं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से ये यूजी के एडमिशन की पूरी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराते हैं। अब बात आ गई है वो ये है कि सर इनकी एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूं, किस तरीके से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो बेसिकली अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं तो ये आप लोगों के लिए एक गेटवे है। सीयूटी का एग्जाम आप सभी को देना पड़ेगा, उसके अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो भी सही करना पड़ेगा, जो आपके कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको वहां पे देखने को करना पड़ेगा और उनको देख के चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहां पे देखो एलिजिबिलिटी और कोर्स रिक्वायरमेंट आप सभी को चेक कर लेनी है। कहां से, जो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप लोग कर सकते हैं। फिर आप लोगों को सीयूटी यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब एनटीए पोर्टल मतलब जो सीयूटी का ऑफिशियल पोर्टल है उसके थ्रू करना पड़ेगा। देन आप लोगों को एग्जाम के अंदर बैठना है। एग्जाम के अंदर बैठने के बाद में आप लोगों का सीयूटी का रिजल्ट आएगा। सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद में जो बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल है CAPUG, उसके ऊपर आप सभी को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप सभी को अपनी प्रेफरेंसेस को वहां पे फिल करना है और देन आप लोगों का उसके बाद में क्या होता है, सीट अलोकेशन होता है। अगर आपकी कट ऑफ मैच कर रही है, मतलब जो आपका स्कोर आया है सीयूटी का वो अगर वहां पे मैच कर रहा है तो आपको सीट अलोकेशन होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में ऑनलाइन ही आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फी पेमेंट करना है और देन आप लोगों का एडमिशन वहां पे हो जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, प्रोविजनली होता है। देन आप लोगों को अब सारी प्रोसेस हो गई है। अब आप क्या करोगे, कॉलेज में जाओगे। कॉलेज में जाने के बाद में आप लोगों के फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप सभी के होते हैं और देन आप लोगों का क्या होता है, फाइनल आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सभी लगा रहे हैं ना वो सही होने चाहिए, बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों के वहां पे क्या होता है, डिपार्टमेंटल वाइज आप सभी के क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी आप सभी के होते हैं, तो वो आपको करवाने हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पे देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो एटलीस्ट आप लोगों का 10+2 यानी कि 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और मिनिमम 50% का होता है। किसी किसी कोर्स के अंदर एज का भी फैक्टर आप सभी को देखने को मिल जाता है, तो एटलीस्ट आप लोगों को वो चीजें करनी है। अब जैसे आप लोग जानते हो ना कि यार बीए अगर आपको करनी है, बीए करनी है या बीवोक के कोर्सेज करने, बीएलएलबी करनी है, तो कहीं ना कहीं वहां पे लैंग्वेज और जीएटी का इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो ये आप लोगों को कहां से पता लगेगा, वो वहीं से पता लगेगा। बाकी मैं आपको समझा दूंगा, उससे भी आप लोग चीजें कर लोगे कि कौन कौन से कोर्स के लिए कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। देन आगे अगर हम लोग आते हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर मैं सीयूटी एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो सीयूटी आप लोगों का सीबीटी मोड के अंदर होता है। वहीं अगर आप लोग सेक्शंस की बात करते हो तो 3 सेक्शंस है। कौन सा है बेटा, इसको आप लोग जर्नल टेस्ट जो लिख रखा है इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं जर्नल एप्टीट्यूड
ठीक है, टेस्ट हम लोग इसको बोल देते हैं, यानी कि अब इसका नाम GAT हो गया है, ठीक है। ये सेक्शन 3 आप सभी का, जिसके अंदर रीजनिंग है, जीके एंड क्वांट्स आप सभी को देखने को मिलता है, करंट अफेयर्स भी आप सभी का यहाँ पे होता है। डोमेन सेक्शन क्या होता है, जो आप लोगों का PCM हो गया, PCB हो गया, कॉमर्स के हैं या फिर आर्ट्स के हैं, या फिर इसके अलावा जो भी आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं मेन सब्जेक्ट, वही आप लोगों के डोमेन होते हैं। और अगर लैंग्वेज की मैं बात करता हूं, अब पहले क्या होता था, यहां पे सेक्शन 1A और सेक्शन 1B होता था, अब ये क्या हो गया बेटा, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये पूरा का पूरा लैंग्वेज सेक्शन हो गया, जिसके अंदर टोटल 13 लैंग्वेजेस को यहां पे इंक्लूड किया गया है। तो याद रख लीजिएगा, जिसके अंदर इंग्लिश है, हिंदी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एमसीक्यूज पैटर्न पे होने वाला है। मार्किंग स्कीम की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो +5 करेक्ट के लिए मिलता है, -1 रॉन्ग के लिए मिलता है, और टोटल पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट का टाइम है, और 50 के 50 करना, मैं ये बोलूंगा कि देखो कंपलसरी कुछ नहीं है, जितने क्वेश्चंस आप लोग करोगे उतना ठीक है, लेकिन 50 भैया 50 के, क्योंकि 250 मार्क्स के हैं, +5 करोगे तो 250 मार्क्स के हैं, तो यहां पे आपको करना पूरा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कम छोड़ के आगे मान लो कट ऑफ कहीं पे ज्यादा जा रही है तो फिर दिक्कत की बात हो जाती है। इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि भैया पोर्टल के ऊपर क्या होता है, तो देखो जैसे ही आपका CUT का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में जो इनका काउंसलिंग पोर्टल है CAPUG 2026, उसका ये आप लोगों की वेबसाइट है। प्रोसेस के लिए आपको पहले यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप लोगों को कोर्स प्लस कॉलेज है उनकी प्रेफरेंसेस को भरना है, देन आप लोगों का राउंड 1 का सीट लोकेशन आता है, फिर राउंड 2 राउंड 3 आगे सारी चीजें चलती हैं। यहां पे आप लोगों को अगर सीट को एक्सेप्ट करने के बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे अपग्रेड के लिए जाना है, तो आप अपग्रेड के लिए भी जा सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो, मल्टीपल राउंड्स आप सभी के होते हैं। इसके बाद में अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूं तो आप लोगों का CUT का स्कोर कार्ड भी आप लोगों के लिए जरूरत होता है, 10th का जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो भी, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों की DO भी आती है, डेट ऑफ बर्थ आती है, तो वो वेरीफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आप लोगों का होता है एक तरीके से। 12th की मार्कशीट हुई, अगर SC ST OBC NCL EWS से आप बिलोंग करते हो तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। PWD का अगर कैंडिडेट हो तो सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। BHU अगर एम्प्लॉय आपके माता जी पिताजी हैं तो उस केस के अंदर उनकी जो ID होती है, सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और स्पोर्ट्स वगैरह ये कर रहे हो तो वो आपके पास सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। मेजर चीजें यही हैं। इसके बाद में अगर आप लोग आते हो तो सीट अलोकेशन और ये जो फी पेमेंट है वो आप सभी का पूरा इस तरीके से होता है कि यार अलॉटमेंट आप लोगों का किस पे होता है, मेरिट बेस्ड होता है। मेरिट मतलब क्या होता है, जो आपकी कट ऑफ वगैरह निकलती है, प्रेफरेंसेस है, रिजर्वेशन के बेस पे आप सभी सारी चीजें करते हैं। फिर आप लोगों ने क्या किया, अब CAP जो UG का पोर्टल है उसके ऊपर आप रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट चेक का मतलब क्या हुआ कि क्या आपको सीट मिली है या नहीं मिली है। देन आप लोग क्या करते हो, एडमिशन कंफर्मेशन फीस है वो पे करते हो, और अगर आप चाहते हो तो फ्रीज और अपग्रेड आप लोग कर सकते हो। अगर नेक्स्ट राउंड के अंदर अगर जाना है तो अपग्रेड करेंगे, नहीं तो फ्रीज करके अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके अपनी कॉलेज की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आप लोगों के पास होने चाहिए जब आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो 10th 12th की मार्कशीट है, CUT UG का स्कोर कार्ड है, और यहां पे इसका एडमिट कार्ड है वो भी लेके रख लेना भैया, कई बार वो मांग लेते हैं। एडमिट कार्ड हुआ, ठीक है। एडमिट कार्ड के अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके भी प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। देखो ये रहा अलॉटमेंट लेटर आप सभी के पास होना चाहिए, आधार कार्ड जो फोटो ID जो भी है वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो आपने लगाए हैं वो होने चाहिए, और इसके अलावा EWS है या PWD जो सर्टिफिकेट्स हैं अगर वो आपके हैं वो हैं। इसके अलावा TC और जो आप लोग TC और माइग्रेशन जो आप सभी के पास होता है वो होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। जब आप लोग जा रहे हो तो एटलीस्ट ये आपके पास होने चाहिए। इसके बाद में अगर मैं आगे चलता हूं तो यहां पे आप देखोगे फाइनल एडमिशन कैसे होता है। तो यहां पे देखो आप लोग जब BHU के जो आपका इंस्टीट्यूट है, फैकल्टीज है, वहां पे फैकल्टी का मतलब ये नहीं टीचर हुआ, नहीं, वहां पे एक्चुअली आप लोगों का जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ साइंस है, तो मतलब वो क्या करते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं ना उनको इस तरीके से रखते हैं। तो वो आप लोगों का यहाँ पे आपको कंप्लीट डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज करनी है, रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अटेंड करना है ओरिएंटेशन क्लास, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी शेड्यूल है वो चेक करना है। और उसके बाद में ये मान के चलिए कि आप लोगों की पूरी प्रोसेस है, अगस्त 2026 में आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही आप लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद में आप लोग की इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, तो ये CUT के लिए हैं, CUT की डेट्स हैं। फिर क्या चीजें चलेंगी वो है, देखो सबसे पहले CUT UG 2026 का फॉर्म आएगा, Feb मार्च में वो पूरी प्रोसेस चलती है। इसके बाद में मई में आप सभी के एग्जाम्स होंगे, जून में रिजल्ट आ जाएगा। और CAP जो पोर्टल है वो आप सभी का कब ओपन होगा, जून जुलाई के अंदर ये चलता है पूरी प्रोसेस। अगर देखो रिजल्ट पहले आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग होता है, अदरवाइज तो ये जुलाई में भी जा सकता है। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट है वो जुलाई में होंगे, और जो एडमिशन है और रिपोर्टिंग है वो आपका अगस्त में आप सभी को देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं यहां पे जाता हूं तो ये आप लोगों के लिए मेन है, जिसके अंदर आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स है और किसके लिए क्या चीजें। तो देखो अगर आप लोग आर्ट्स के अंदर जा रहे हो तो एक लैंग्वेज और एक GAT लैंग्वेज कोशिश यही करना जो क्लास 12th के अंदर पढ़ी है वही लें। तो उसके बेसिस पर आप लोग BA BA LLB VWOC के कोर्सेज हैं उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप लोग जा रहे हो इसके लिए, तो अगर मैं कट ऑफ की
बात करूं तो एटलीस्ट मिनिमम 350 प्लस स्कोर होना ही चाहिए। अगर इसकी मैं बात करूं तो मिनिमम है ये, उससे ज्यादा भी जा सकता है, मिनिमम है ये, ठीक है। और अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो यहां पे आपके पास पीसीएम हो सकता है, पीसीबी हो सकता है, या फिर आप लोग ये मान के चलिए कि आपके पास एग्रीकल्चर के फॉर्म में भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। अब याद रख लेना, अगर आपको बीए करनी है तो ये दोनों होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को साइंस से रिलेटेड कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये आपके पास होना जरूरी है। अगर मैथ्स ग्रुप की बात करता हूं तो 485 750 में से आपके पास होना चाहिए, एग्रीकल्चर 630 प्लस होना चाहिए, और साइंस अगर मैं बायो ग्रुप की बात करता हूं तो 570 प्लस आप सभी का स्कोर होना चाहिए। बीटेक के लिए अगर जा रहे हो तो 500 प्लस होना चाहिए, और अगर कॉमर्स के लिए जा रहे हो तो 580 प्लस 750 में से आप सभी के पास होना चाहिए। यहां पे देखो कॉमर्स की बात करते हैं तो 2 डोमेन प्लस एक जीएटी होता है, यानी कि अकाउंट्स, बीएसटी और जीएटी, तो वही यहां पे हमने रखा है। अगर मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं कि सर जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, बीएचयू हुआ, या इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, या इनके भी सारे कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी ले लीजिए। जो आप लोगों ने, अगर लैंग्वेज और डोमेन्स की बात करता हूं तो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़े हुए होने चाहिए, ये कंपलसरी मान लो यार, क्योंकि मेन चीज वही है। फिर आप कुछ और ले लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। जैसे अगर कॉमर्स में आप सोच रहे हो मैं कॉमर्स करना चाहता हूं लेकिन कॉमर्स के सब्जेक्ट ही नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ और ही ले रहा हूं, तो मतलब नहीं है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी ले लीजिएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाए। इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो कुछ प्रो टिप्स आपके लिए रखी गई हैं। देखो सीयूटी सब्जेक्ट्स हैं वो केयरफुली चुनना है, केयरफुली, क्योंकि जो बीएचयू का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी अगर ले लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, इजीली आप सारी चीजों को कर जाएंगे। इसके बाद में अगर आप लोगों को बीएचयू का जो सीएपी पोर्टल है अपडेट्स के लिए वो देखते रहना है, कब, जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद में, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन करके और रख लेना है अपने पास। बीएचयू की जो भी सारी प्रोसेस है वो टाइमली करनी है, ऐसा नहीं है कि सर मैं लेट जाऊंगा तो हो जाएगा काम, नहीं होगा, यहां पे टाइम लिमिट होती है, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही आप लोगों को रेफर करना है, ऐसे नहीं है कि सर कहीं भी उल्टी सीधी कर ली है। बाकी ये चैनल आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है, इसको आप लोग रख लीजिए, आप मैं बोलूंगा कि लाइक करके, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके, जिससे आपको टाइमली सारी चीजें मिल जाए, डिटेल में मिल जाए। आप देख रहे होंगे पूरी डिटेल में मैंने आप सभी को सारी चीजें बताई है। इसके बाद में आप देखेंगे कि प्रोसेस क्या है, तो बेसिकली सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रिजल्ट आएगा सीयूटी का, फिर काउंसलिंग होगा, अलॉटमेंट होगा और एडमिशन होगा। ये आप लोगों को सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो ये क्या क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को रेगुलरली करनी है। पहले देखो आपका 2 प्रोसेस है, वो सीयूटी की जो वेबसाइट है उसके थ्रू है, बाकी 3 प्रोसेसेस कहां से हैं, आप लोगों के बीएचयू के जो सीएपी पोर्टल है उसके थ्रू सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में अगर मैं आगे आता हूं तो बेटा उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहते हो कि सर आपको सारी चीजें टाइमली मिल पाए, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, तो ये जो चैनल है इसको यहां पे ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें सबसे पहले यहीं पे आप सभी को दिखती हैं, वीडियो अब मेरी जब आती है उसके बाद में, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda24/7.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और सबसे बड़ी बात कि सर एक जो इंपॉर्टेंट है कि देखो तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी, तभी जाके आप लोग बीएचयू, डीयू या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हो। उसके लिए अगर आप चाहते हो अपने भाई के साथ जुड़ना मेरी गाइडेंस के अंदर, तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल करिएगा, जिन भी कोर्सेज के अंदर कर रहे हो सबके अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि कैसे इसके अंदर ज्वाइन करना है तो वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है बेटा जी, यहां पे आप आएंगे तो अड्डा 24/7 पे आप सभी को जाना है, ठीक है। जैसे ही अड्डा 24/7 पे आप जाएंगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। आप यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जीएटी, लैंग्वेज, जिसका भी कोर्स पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस पे जाना है, साइंस पे, कॉमर्स पे, आर्ट्स पे, तो आर्ट्स के जैसे गए, यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे बैचेस और महापैक आपके लिए अवेलेबल है। मैं ये बोलूंगा देखो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग महापैक के अंदर एनरोल करें। अब तो दिवाली ऑफर भी आप सभी के लिए आने वाला है, तो उसके अंदर तो अच्छा खासा ऑफ हो जाएगा। अड्डा श्योर कर रहा है कि आप लोग का सिलेक्शन होगा, और अगर चीजें कोई उल्टी सीधी होती है, मान लो एनटीए की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोगों के लिए अगले साल जो कोर्सेज हैं वो भी आप सभी को मिलेगा, लेकिन वो दिवाली के लिए टाइम पे ही है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अंदर अगर बैच के अंदर ज्वाइन करना है तो ये बैचेज हैं और ये महापैक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके अंदर मान लीजिए बैच के अंदर जाना है तो यहाँ पे आएंगे, मोर ऑफर्स पे जाएंगे, Y485 कूपन कोड लगाएंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे ये है। और बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो कोई भी अगर ऑफर आता है, दिवाली हुआ, इसके बाद में और भी कोई फेस्टिवल आता है, तो सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट देने वाला कोड है वो यही आपके सामने, इसके थ्रू आप लोग एनरोल करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोज में सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, सारी चीजों को आपके दूर किया जाएगा। बाय बाय टू ऑल।